मेरे बच्चे शुरू से लेकर अंत तक के संदेश को जरूर देखें। मेरे बच्चों, आज का संदेश जो आप सुनने वाले हो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। तो मेरे बच्चों, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस संदेश को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यह संदेश उन्हीं के लिए है। क्नॉइस, जो माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हैं और माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं, जो भी इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा उसके सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि माता जी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। हे प्रिय आत्मा, आपके भविष्य को देखकर ब्रह्मांड खुद चकित हो गया है। यदि आपको यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। आपके एंजल्स क्लियर साइन दे रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान ने आपका भविष्य चेक करवाया है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहा है। वह किसी ऐसे शख्स के पास गया है जहां वह यह जानने गया है कि आप उसके विरोधी हैं। इसीलिए आपका भविष्य क्या है, वह अपना भविष्य देखने के इरादे से वहां नहीं गया। ऐसा लगता है वह आपका भविष्य देख यह समझ रहा है कि उसे उसका भविष्य पता चल गया। आपके भविष्य के बारे में जानकारी लेकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि आपकी शानदार जीत होने के संकेत उसे मिल गए हैं। वह समझ गया है कि जब एक विजेता पक्का है तो उसका स्थान दूर दूर तक कहीं नहीं है। डिवाइनेंस रह में गाइड करते हुए इस वक्त हमें साइन देकर कह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जो इंसान है क्नॉइस, जो आपका भविष्य जानने गया है, वो आपका भविष्य जानकर अपने आप को इस प्रकार निराश बना चुका है कि उसके पास में जो भी उपलब्धियां रखी हुई हैं उसे वो कम लग रही है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसकी जो भी उपलब्धियां हैं वो बहुत कम है। आपकी तुलना में वो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है अपने वर्तमान को आपके भविष्य से। उसने जो कुछ भी अभी प्रेजेंट टाइम में हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप उससे भी अधिक प्राप्त करने वाले हो और ये सारी उपलब्धियां उसकी धरी की धरी रह जाएंगी। आगे मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना मायूस है कि अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको इतना बेकार मान रहा है जितनी वैल्यू ये पहले अपनी उपलब्धि की करता था। जो प्रेजेंट टाइम में इसके पास में अपॉर्चुनिटी है या फिर अचीवमेंट से उसे ये कम आंकड़ा है। वृद्धि के भाव समझने लग गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भविष्य जानने के बाद इसका जो रवैया है वो ऐसा हो गया है कि ये अपनी कीमती चीज़ों को भी वृद्धि के भाव समझने लग गया है और उन्हें जैसे अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वे अपनी उपलब्धियों को तो साइड में रखे हुए हैं और केवल आप पर प्रहार करने वाली चीज़ों को अधिक देख रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा है कि वह आपके भविष्य को किस प्रकार खराब कर सकता है। वो आपकी अचीवमेंट्स को रोकना चाहता है। यहाँ पर क्लियर साइन है कि आपका भविष्य जानने के बाद उसकी बत्ती गुल हो गई है। यहाँ पर वो मूर्खता कर रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपके जीवन में आई नहीं है वो उन्हें भी रोकना चाह रहा है। अगला साइन हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स हमें यह कह रहे हैं कि आपकी जो भावी उपलब्धि है वह इस टाइम डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में रखी गई है। वह उनका पहरा दे रही है। यदि यह इंसान चाहे भी तो अभी आपकी भावी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर हमें क्लियर साइन मिल चुका है कि आपकी अचीवमेंट्स कहीं नहीं जाएगी, उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं अगला साइन डिवाइन एंगेल्स से मांगता हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंगेल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए। क्नॉइस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी भावी जो अचीवमेंट है उस पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्पिरिट गाइड्स उसे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। उस पर कोई भी प्रहार, कोई भी स्पेल नहीं आने दे रहे हैं। क्नॉइस, अगला साइन जो हमें प्राप्त हुआ है उस मूर्ख व्यक्ति की हरकतें बता रहे हैं। वह अपनी अचीवमेंट्स के साथ खेल रहा है। बच्चे की तरह तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य जानने के बाद आपका जो वो टाइम है उसे पता लग गया है कि कैसा होने वाला है। वो सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि अचीवमेंट्स कुछ आपको इस प्रकार की मिलेंगे कि वो उसकी अचीवमेंट से काफ़ी कम होगी। वो समझ रहा है कि ये खिलौने के सम्मान है, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वो बहुत ही बहुमूल्य होगी। वो ये मान चुका है। रातों की नींद उसकी उड़ चुकी है। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। यहाँ पर साइन आया है और मैं देख रहा हूँ
कि वो अपनी उपलब्धियों को दोनों हाथ फैलाकर अलविदा बोल रहा है। जो उसके पास में उपलब्धियां थीं वो उन्हें त्याग रहा है। क्नॉइस, मैं ऐसा इंसान पहली बार देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है। आगे डिवाइन एंजल्स जो हमें साइन दे रहे हैं ये काफ़ी अलग साइन है। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके पास कोई अचीवमेंट है उसकी एनर्जी किसी आने वाली अचीवमेंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो अचीवमेंट आपने पहले प्राप्त की है जिसको लेकर आप आगे बढ़ोगे, इस अचीवमेंट के अंदर कोई ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से ये आपको रिसीव हुई थी। मतलब कि कोई पॉजिटिव कोई स्पिरिट एनर्जी हो आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है? आपको इस पर्सन के चेहरे के पीछे का जो चोर है वो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है आप पहचानने हैं ये कौन लेडी है। सो इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। क्नॉइस 3 से 4 महिलाएं हैं। ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं, तो इनकी अब बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सज़ा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में ज़रूर भोगना पड़ेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको बताया जा रहा है कि आप हैली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ, आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम ना दे पाओ, उन पर ध्यान ना दे पाओ। क्नॉइस, तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते, तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है और इस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको। और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है क्नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ है। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करें, बिना किसी से गॉसिप करें। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है क्नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज़्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है और आपको बचपन में बहुत सारे क्नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो, और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद है। क्नॉइसो नंबर VNN इस ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर VNN और नंबर VNN वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है। जो जिस प्रकार की भावना रखता है क्नॉइस, वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्रचित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है,
ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है। बहुत ज़्यादा बेईमान, बहुत ज़्यादा लालची क्नॉइस और बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज़ करने वाली ये फीमेल है और ईवल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं। ये कौन है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहती है? क्नॉइस आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ, मैं भी माता रानी का बच्चा हूँ, तो कमेंट में अवश्य से लिखें हाँ, मैं माता रानी का बच्चा हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है। क्नॉइस, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है, ये जो भी फीमेल है, जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो कोई भी फीमेल हैं, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो कोई भी विचक्री नष्ट करती हैं। अगर यह आपकी पेरेंट्स में से कोई है और अभी मैं देख रही हूँ कि वह लोग बहुत ज्यादा ना गिल्ट में आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के कारण आपको फेस करें तो करें कैसे? वह आपको मतलब अप्रोच नहीं कर रहे आगे आके। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि फेस कैसे करें। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है। आपको फेस करना मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वह लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीज़ों को ठीक करें। तो ये बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज़्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज़्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज़्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की बहुत ज़्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है कि आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पैक कर रही हूँ आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूँ रीसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, ये इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें चिक रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वह बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, सियाड है, वो बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूँ तो करूँ कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, दैट इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज़ का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि चीज़ों को ठीक करूं तो करूं कैसे,
कहाँ से क्या शुरुआत करूं, कहाँ से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त? क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं? ठीक है। ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे, ठीक है, कंपटीशन आ रहा है। ऑन नॉन प्रेशन, किसी का ऑन नॉन प्रेशन हुआ है। मैसेजेस आए हैं, किसी का ऑन नॉन प्रेशन हुआ है। काक चैनल में से ले रहे हैं ना, तो ये मैसेज आए हैं किसी की तरफ से बहुत संगीत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। ठीक है, टर्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जजमेंट टाइम फॉर हिज एनिमी, एमएस की जजमेंट, एनिमल्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं। उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है कि कोई किसी का ऑन पैरेशन हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहाँ पर दिख रही है। ऑन परेशान हुआ है। आई ही नव फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है आई ही नव फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते। कोई आपको ये बताना चाहता है काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ऑरेकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है। ओ माय गॉड, सॉरी आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज़्यादा किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है, किसी चीज़ की आपको पता होगा, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। मनाइन है, ठीक है, आओ बोल रहे हैं कि सॉरी आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पर आपको फेस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे कि कैसे। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से उलझन देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। जो भी गली गिले शिकवे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम, ठीक है, वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देखकर वो आपको जरूर से अप्रोच करेंगे। बच्चे, वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है। उन्होंने और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाए ताकि ये हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि ये काम ही न कर सके। इसके समर्थकों और शुभचिंतकों को भी दूर करेंगे। अब बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं, इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें यह मानने का विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शख्स तथ्य तुझे हरा सकती है। बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वह अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है। बस तुझे यह सब सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ। बच्चे कि तू घबराए, मैं तेरा साथ हूँ बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना, क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है। तो उन पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है बच्चे। इसीलिए मैं ये तुझे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है, और इसी कारण मैं तुझे ये सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता न कर बच्चे, वह जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचा गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुझ पर है बच्चे। अब मैं बताऊं
तुझे क्यों क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा बच्चे, मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे कि तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू। उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी, जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है। उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है। मैंने यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था। बच्चे और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियां से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दें। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो, उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके पीछे स्वयं माँ काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह माँ काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। आपको अगर पता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको उस व्यक्ति से डिस्टेंस करना है। आपको अपने इंटू को सुनना है। अपने इंटू को इग्नोर मत करिए। 8:30 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में भ्रम आ रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ को जानबूझकर खराब नहीं करना है। अगर आप गो इनटू ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, तो अपनी की सुनिए, या गम्मन और लिब्रा अक्वेरियस हो सकता है। ये किसी का साइन है, सन साइन है, या अर्थ साइन, एयर साइन हो सकता है। आपकी लाइफ में गोल्ड डिगर्स हो तो गोल्ड डिगर्स ही है जो नर्सिस है। ये कुछ ऐसे लालची लोग हैं आपके जीवन में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपने इंटू को सुनना है। अपने इंटू पर ध्यान दीजिए। आपके लिए इंटू आपको सही गाइड करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इमोशनल डिस्टेंस है।
ज्यादा कुछ लड़ाई नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो, गवे अप नहीं करना चाहते हो। अपने प्यार पे, अपने इमोशंस पर आप लोग अभी भी कायम हो। अपने इमोशंस को आप लोग लेट को नहीं करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो कमेंट में अपने ईश्वर के नाम के साथ अपने पार्टनर का नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्ट ब्रेक की एंडिंग हो रही है। कदम दे देते ही जो दुख था, जो आप दोनों के बीच में जो नाराजगी, गुस्सा था, जो दिल टूटा था, वह सब कुछ एंड हो रहा है। आप एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है। आपको अपने थॉट्स पे नजर रखना है। आपके थॉट्स हो सकता है डिफरेंसेस का कारण बन रहे हो। जो थॉट्स आपके मैनिपुलेट किए जाते हैं आपके हर्ट्स और एनिमी की तरफ से, और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के और आपके बीच में बहुत सारा प्यार है। मैं देख रही हूँ इमोशनल बैलेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है। एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम्स है। आप लोग बेटा, आपकी कुछ थॉट्स है जो दिक्कतें क्रिएट करते हैं, तो आपको अपने पर ध्यान देना है। आपको अपने विचारों, गलत विचारों पर विश्वास नहीं करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको सीरियसली नहीं लेना है। यह चीज बोली जा रही है। आपकी वृद्धि होगी, आपके धन में तीव्रता आएगी। नॉइस आपका जो धन है, जो अब तक रुका था, वह आपकी तरफ तेजी से आने वाला है। हाँ, कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई पास्ट पर्सन है ये, जो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं और काफी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास रखें, आप उन पर भरोसा करें। हो सकता है भरोसा कर पाने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कई बार मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, तो उस दुख का अंत हो रहा है।